सबसे पहली बार जब मैं छत्तीसगढ़ आया था तो मेरी कथा हुई थी मुंगेली। नाम सुना मुंगेली का? मुंगेली में कथा हुई, बड़ा आनंद आया। मेरी जीवन की तीसरी कथा थी वो। तो मुंगेली कथा करने आए हम रामनवमी पर। अप्रैल का महीना, भयंकर भीषण गर्मी, और छत्तीसगढ़ की गर्मी तो महाराज 2-3 बजे तो जल जाए आदमी, ऐसी गर्मी पड़ती है। कथा का समय 3 बजे से। तो पहला दिन शोभा यात्रा हुई, कम से कम 10,000 आदमी शोभा यात्रा में घूम घाम के आए। लौट के हम 12 बजे, स्कूल के ग्राउंड में कथा थी। तो हमने वही अनाउंसमेंट जैसे आज किया वैसे वहां भी किया। मैंने, भैया सब लोग 3 बजे आ जाना और कथा होगी। और वहां के लोग मुझको ऐसे देखें, बोले ये क्यों बुला रहे हैं हमको। मैं कहूं ये क्या हो गया, पता नहीं ऐसे घूर क्यों रहे हैं मुझको। अब बेचारे संकोच के बस बोले महाराज जी हैं, कुछ कहे नहीं मुझसे। तो 2:45 बजे मैं जहां रुका था वहां से मैं निकल दिया। यजमानों ने वहां गाड़ी लगा रखी थी, हम निकल गए। जैसे ही पंडाल में पहुंचे तो हमारे सबरे संगीतज्ञ महाराज खूब सिर हिला हिला के हनुमान चालीसा गा रहे थे, और पंडाल में 2 कुत्ते बैठे थे बस। और कम से कम 10,000 आदमियों का बैठने का पंडाल। अब मैं मंच पे चढ़ू और मुझको शर्म आवे, मैंने कथा किसको सुनाऊंगा मैं, यहां तो एक आदमी नहीं बैठा। यजमान के घर के 4 लोग बेचारे नीचे बैठे थे। तो हमारे साथ में जो पंडित जी थे, मैंने उनसे कही, मैंने कि ये तो अच्छा नए नए कथा वक्ता बने थे हम, तब इतने लोग जानते भी नहीं थे। ये बात 3 साल पुरानी बता रहे हैं हम आपको। तो हमने कहा एक काम करते हैं, गर्मी बहुत है, शायद गर्मी की वजह से लोग नहीं आए हैं, 1-आध घंटा रुक के फिर आते हैं। सब संगीत वाले जो थे, हमने सबसे कहा जाओ भाई चाय नाश्ता करो, आराम करो, 4 बजे से कथा होगी। तो ठीक है, अब हम चले गए। घर पहुंच करके हमने अपने पूज्य पिताजी को फोन किया, पूछें भैया कहीं गलत तो नहीं कर रहे हम। तो 3:30 बज रहे थे। पिताजी ने तुरंत फोन उठाया, बोले तुम कथा में क्यों नहीं गए भाई, 3:30 बज गए, 3 बजे से कथा थी। तो हमने कहा पिताजी महाराज क्या करें, कथा में एक आदमी नहीं आया। तो तब जब कथा से हम जाने लगे तब यजमान से हमने पूछा मैं लोग क्यों नहीं आए, प्रचार प्रसार नहीं किया। बोले सब किया महाराज जी, लेकिन यहाँ की प्रथा है पहले दिन कथा नहीं होती, यहाँ पे पहले दिन केवल शोभा यात्रा होती है, 1 श्लोक व्यास जी तुरंत बोल जाते हैं, 4 घंटे कथा नहीं होती। हमने कहा अच्छा। तो हम लौट के गए, पिताजी को फोन किया, पिताजी ने पूछा भाई कैसे आ गए। मैंने कहा मैंने पिताजी पंडाल में तो लोग ही नहीं है कथा सुनने वाले, एक भी आदमी नहीं, अब किसको कथा सुनाऊं मैं, इसलिए हम तो वापस आ गए। तुम्हारे पिताजी थोड़े से नाराज हो गए, तो हमसे बोले हमारे साथ कथा में आप लोग तो बैठे ही हो, लेकिन ये देखो इधर गोपाल जी बैठे हैं, इधर श्री राधा रमन जी बैठे हैं, भागवत जी के बिल्कुल सामने हनुमान जी बैठे हैं, पिताजी महाराज के गुरु जी बैठे हैं, हमारे ब्रज के संत श्री महाराज बाबा बैठे हैं। तो ये सब बैठे हैं, ये सब मेरी तरफ चेहरा करके बैठे, मतलब ये भी श्रोता हैं। हमारे पूज्य पिताजी बोले ये गोपाल जी को क्यों ले जाते हो, हनुमान जी को क्यों ले जाते हो, राधा रमन जी को क्यों ले जाते, इनको घर ही छोड़ के जाया करो। हमने कहा क्यों? बोले जब तुम उनको श्रोता मानते ही नहीं हो तो फिर उनको क्यों सामने बैठाते हो। अरे जनता नहीं आई तो क्या हुआ, वे लोग तो बैठे थे ना, वे लोग तो कथा सुनने के लिए, हनुमान जी भी बैठे थे, गोपाल जी भी बैठे थे, राधा रमन जी भी बैठे थे, इन लोगों को कथा सुनाते। उस दिन पिताजी ने कहा कि जनता में कोई सोएगा, कोई चाय पी रहा होगा, कोई आपस में बात कर रहा होगा, किसी का बच्चा चिल्ला रहा हो, उन पे ध्यान दोगे कथा भूल जाओगे, इसलिए मुख्य श्रोता इनको मानो। बोले ना हिलेंगे ना डुलेंगे ना कहीं देखेंगे, केवल तुमको देखते रहेंगे, एक आसन से बैठ के पूरी कथा सुनेंगे, तो मुख्य श्रोता ये लोग हैं, इनको कथा सुना। हम तुरंत गए और जाके कथा शुरू कर दी। पहली कथा थी मेरी जिसमें केवल 4 श्रोता थे, हनुमान जी, गोपाल जी, राधा रमन जी और पिताजी के गुरु जी। शाम को 7 बजे तक एक आदमी आया ही नहीं कथा में, और हमारे सब संगीतज्ञ हमारा चेहरा देखे व्यास जी कैसे कथा कर रहे हैं। उसका प्रभाव यह हुआ, दूसरे दिन पंडाल में तिल रखने की जगह इतनी भीड़, मानो हनुमान जी सबको गदा से मार मार के लेके आए हों।
तो भाव की बात है। तो इसलिए हमने कल पूछा, मैंने कि ऐसा तो नहीं है कल कथा नहीं होती? वो बोले नहीं महाराज जी, सब होती है यहाँ तो। और वो थोड़ा देहात था, मुंगेली, वहां नहीं होती। लेकिन उस स्थिति ने भी जीवन में कुछ बताया। पूज्य पिताजी के माध्यम से कुछ सीखने को मिला उस समय। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, विराजिए पवन कुमार। तो कथा में सबसे मुख्य श्रोता हैं श्री हनुमान जी महाराज।